नारद बाबा से कहा, अरे महात्मा, आप नारायण नारायण के अलावा आप युद्ध बुद्ध करना कुछ जानते हैं या नहीं? नारद जी कहने लगे, मुझे युद्ध नहीं आता, लेकिन हाँ, मैंने अभी एक ऐसा वराह देखा है जो बहुत बलशाली है, जो अभी अपनी दष्टाओं पर, अपने दांतों पर जल से पृथ्वी को निकाल करके आ रहा है। जो सृष्टि के प्रेम में डूबी हुई जो पृथ्वी है, कहां मिलेगा कि वो अभी उस समुद्र के किनारे है। वहीं पहुंच गया। वो जाकर के कहने लगा, हे देवाधम, भेष बदल करके हे देवताओं के रूप में विराजे, हे बराह, मुझसे युद्ध करो। तुम देवा आदम हो, छल से निकाल करके ले जा रहे हो। सत्यम वनम भोवन गोचरा मेघायुष्माभिजान लगे ग्राम सिंहा। हे वन में विचरण करने वाले, हे वन गोचर मृग, हे देवताधम, मुझसे युद्ध करो। भगवान कहते हैं, आहा रण्या, तूने मुझे सही पहचाना। मैं तो क्या हूं? बत्यम वनम वन गोचरा मृगा युष्माभिजान मृगे ग्राम सिंहा। लेकिन मैं तो वन में गोचर करने वाला हूं, लेकिन तुम भी कौन हो? मृगे ग्राम सिंहा। आप भी गांव के शेर हो और बिजाई बाग आगरा। गांव में शेर होता है? होता है बाबा? होता है। जो महाराज उसको 2-3 दिन तुम रोटी डाल दो, फिर तुम्हारे पीछे पूछ हिलाएगा। ग्राम सिंहाना। आप अच्छी देखना, छोटे छोटे बालक जब लड़े, उनमें झगड़ा हो, तब क्या कहते मालूम है? अपने घर पर शेर बनना है, बाग पे चल के देख। वो तो कहते मैं तो वन में विचरण करने वाला वन गोचर हूं, लेकिन तुम भी ग्राम सिंहान हो। दोनों में महाराज युद्ध छिड़ गया। करेण कर्ण मूलेन, दोनों में गदा से दोनों में प्रहार होने लगा, युद्ध होने लगा। कभी भुजाओं से युद्ध हो। एक बार युद्ध करते करते भगवान बराह के हाथ से जो गदा थी, कौमुदी गदा छूट गई और हिरण्याक्ष कहने लगा, अभिमानी तो है ही, अपनी गदा को उठाई है, क्योंकि मैं निहत्थे पर वार नहीं करता। तो भगवान ने उठाया, पुनः युद्ध करने लगे। और जिस समय भगवान के हाथ से गदा छूट गई, देवता भी आश्चर्य में पड़ गए, अब हम मरे। देवता भाग गए। जब भगवान पुनः युद्ध करने लगे, देवता पुनः आ गए। अब महाराज भगवान ने युद्ध होता रहा। भगवान ने कहा उस लीला को पूर्ण किया जाए। भगवान ने क्या किया? अपने संपूर्ण बल से करेण कर्ण मूले अहंयता पा। अब भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है पड़ोसी, जहां तू पड़ोसी प्यारो होए वहां बना दे। बोले कृष्ण कन्हैया वृंदावन जाने को जी चाहता है।
वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, गोदा लगाने को जी जाता है, गोदा लगाने को जी जाता है, राधे राधे गाने को जी जाता है। राधे राधे गाने को जी जाता है। बोली आनंद भगवान की जय हो। तो वृंदावन का दर्शन करा करके पृथ्वी मैया का भी जो अभिमान है दूर करा, प्रयागराज जी का भी जो अभिमान है वो दूर कर दिया। सब लोग बोलेगा, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। अच्छा, ब्रह्मा जी और भैया भैया चलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए हैं वो सब पुत्र दत्त बन गए, दत्त माने सन्यासी बन गए हैं। सनत कुमार इत्यादि जो नारद जी हैं सब दत्त हो गए। इन्हीं में से एक पुत्र और है करदम। करदम क्या है?
सास। अच्छा, किसी गांव में किसी की नंसाल, एक मामा तो पूरा गांव मामा है या नहीं? तो भैया मित्र की सासू मैया हमारी सासू मैया है। चलिए, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हैं वो सब रखते हैं, नारद जी, सनकादिक सभी भक्त हैं। इनके एक और परम लाडले पुत्र हैं जिनका नाम है कर्दम, जिनके यहाँ कपिल भगवान अवतार देंगे। कर्दम जी का मतलब क्या होता है? जो कर्म के द्वारा अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, तो क्या कहते हैं? कर्दम। जिसने अपनी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को संयमित कर दिया हो, जीत लिया हो। तो जिसने भैया गुटका पर ही मुझे नहीं मिला पाया, जिसका मन, जिसकी इंद्रियां, तो वो कहां से कर्दम होगा? भगवत प्राप्ति कठिन है। यही कर्दम जी शास्त्री जी 10,000 वर्ष से सरस्वती नदी के किनारे पर तप कर रहे हैं। कितने वर्ष से? 10,000 वर्ष से सरस्वती नदी के किनारे पर तप कर रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। एक दिन ये इसी नदी में, सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए गए हैं। इन्होंने क्या देखा? एक मछली का जो जोड़ा है वो आपस में संसर्ग कर रहे हैं, काम सुख प्रदान कर रहे हैं। तो महाराज वो दृश्य देख करके इन महात्मा की 10,000 वर्ष के बाद में बुद्धि बिगड़ गई। अब इनके मन में क्या लालसा है? अब मेरा भी विवाह होना चाहिए। ये मछली मछुआरे होकर के गृहस्थी का आनंद ले रहे हैं, मेरा भी विवाह होना चाहिए। हमारा पहले 10,000 वर्ष से क्या तप कर रहे थे? भगवान की प्राप्ति हो जाए। और जब मछली युगल जोड़े को, दंपति को गृहस्थी का सुख भोगते हुए जब देखा, तो महाराज बुद्धि बिगड़ गई सक्षम। अब उनके मन में एक ही है, गृहस्थी का सुख मिले। और गृहस्थी का भैया सच बताना, ऐसा लड्डू है मिश्रा जी, जो खाए थे पछताए और जो ना खाए थे ललचाए। क्या कीजिए? क्या 22,000 घंटा चाहिए तेरा के राम, चाहिए देखिए, ग्रस्त धर्म भी सर्वोपरि है, जिसकी जिसमें निष्ठा है। ग्रस्त नहीं होंगे तो सन्यासियों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को, साधुओं को, गाय को भोजन करो। अपनी जगह पर चारों धर्म, चारों आश्रम श्रेष्ठ है। जिसकी जिसमें निष्ठा है उसी में आनंद से रहे। अब तपस्या करने लगे गृहस्थी के लिए। अब भगवान की पूजा करते हैं कि मेरा ब्याह हो जाए। तो हमारे शास्त्री देर रात जब करते हैं, देखो अगर जब कर रहे हैं मेरा ब्याह हो जाएगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ विवाह न हो तो बढ़िया, क्योंकि महाराज अभी तो विवाह नहीं हुआ, तब तक 2-2 महीने बाहर रहते अनुष्ठान में, और महाराज शादी होगी तो और गलती से 1 साल के लिए बाहर चले गए तो महाराज 365 दिना के बाद में सीधा दबरे मिलोगे कोर्ट में, आते ही नहीं है घर। आपको एक कहानी सुनाऊंगा, भोजाबाद की नहीं है, बाहर की। माताओं का एक महाव्रत आता है, महाव्रत, अर्घ चौथ, करवा चौथ। एक बड़ी पतिव्रता नारी
गाजियाबाद के अखबार में लिखी थी, रोजाबाद की नहीं, रोजाबाद के तो सब बढ़िया है, सब महात्मा है। हाँ, और भैया यार श्री राम कॉलोनी के तो सब महात्मा, क्या वो रामी श्री राम कॉलोनी। हाँ, तो उनको अखबार में क्या निकला कि करवा चौथ जैसे कल है, आज पति को ले गई मैया साड़ी में निकली, आप चलो, क्योंकि आपका एक वर्ष का रिचार्ज भी तो होना है, 10,000 से बैठेगा। पहुंचे साड़ी की दुकान पर, कहाँ पहुंचे? साड़ी की दुकान पर। अब राम जाने क्या करता हो, उसका कितना बजट हो। अब एक मैया भैया तुला भैया लड़ गई, और लड़ गई तो लड़ गई। अब तो मैं 10,000 रुपया वाली साड़ी दूंगी, वो कहवे के मुंह पे तो 3,000 रुपया आ गई, और 7,000 रुपया काट के कच्चे काटे। तो महाराज बात इतनी बिगड़ी कि उस मॉल में से बात लड़ते लड़ते बढ़ते बढ़ते किसी एक चौराहे पर आ गई। पति पत्नी थोड़ी खाते पीते घर की रही होगी, पत्नी पति को मारे, कह दिलाओ, वो कह के 7,000 मेरे पास 3,000। तो कभी कभी ऐसा भी सिस्टम बिगड़ जाता है, लेकिन हमने आज तक फौजाबाद में ऐसा किस्सा नहीं सुना, ऐसा हुआ। पति दिग्बाज तो बढ़िया करवा चौथ रखे, अरे हमारे प्रति भैया है, हमारे प्रति भैया एक आते हैं। वैसे तो बात बहुत सज्जन है, सरल है, वैसे तो हमने सुना है कि एक टापो लपेटा को, लेकिन ये बड़े सज्जन है, और इतने सज्जन है कि इनकी जो करवा चौथ व्रत रही, क्या व्रत रही? करवा चौथ। और जैसे कि हमारे साथ कथा में थे, शाम को इनको पहुंचना था, आज पूरा उठी। इनकी देवी जी के बार बार बना दिया, समय से आओगे, हाँ, बीते को डिब्बा ला रहा हूं। और ये वैसे थोड़े ऐसे हैं कि नहीं लाए तो समझ लियो, महाराज जी की कहा समझे, तो पानी पी लूंगी, पानी पी लूंगी। तो भैया जब आगे चक्कर में तो बाद में जिस करे के नहीं लाए तो शास्त्री जी, अरे मतलब के सब यार हमने देख लिया, हाँ, देख लिया, देख लिया, देख लिया सब, देख लिया। भगवान ने अपने वेद का एक ऐसा समाचार मारा, उसका प्राणांत हो गया, उसके मुख से रक्त बमन हो गया। एक ही तरह से भगवान उसका अंत कर। अब तो तब करते करते 10 अभिनान वर्ष बीत गए। तपस्या को देखते हुए भगवान नारायण लोभ को सहा, और जब भगवान नारायण प्रकट हुए, करदम जी की स्थिति को देखा, करदम जी महाराज के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हुए। महाराज क्या अश्रु गिरा, उस रक्त का नाम है बिंदुसार शरीर है। एक बात कहता है, कभी कभी दुष्ट भी अच्छी बात कह देता है। नारायण के दुष्ट है करदम जी, अभिमानी है, आपकी क्या इच्छा है, क्या मांगना चाहते हैं? अपने बुद्धियों को मां को समझा रहा है, भाई की पत्नी को समझा रहा है, ये जो मर गया है, आपकी क्या इच्छा है, क्या मांगना चाहते हैं? एक बार बताओ, किसी का कोई मर गया हो तो बात आया, आपके दर्शन के बाद बाबा चले के बाद किसी चीज की इच्छा शेष नहीं रह गई। बाबा के दर्शन के बाद में हमने काम सुख नहीं, एक बात याद करना, जिस दिन हम चले जाएंगे हम भी वापस नहीं आएंगे। क्या चाहिए? नाम। हाँ, उस महावीर के लिए रूढ़ी है मत। उन्होंने कहा बताओ आप सही सही में, क्योंकि आप सबका ये बेबूती रोई है, तुम्हारा विवाह तय कर दिया है और तुम मना कर दोगे तो मैं कैंसिल कर दूंगा। भगवान को जिस समय इसलिए भगवान मृणावत का अंत करके जा रहे हैं, कोई कारण कैसे गए कि हम शादी इसी लड़की से करेंगे। पृथ्वी में अभिमान आ गया, पृथ्वी में अभिमान है, पहले मेरे भगवान का काम नहीं चलेगा।
उन्होंने कहा पेटों के तो पृथ्वी जैसे ही भगवान अवतार माने सुंदर अवतार सुंदर के अवतार में भगवान जो है बड़ा मुनि जैसे ही उसको अभिमान हुआ भगवान समझ गए भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन के अब तुम्हारा वृंदावन में यमुना किनारा निधि बन अक्कड़ संत विराजे राधे राधे की धुनी आ रही है तुलसी के वन में मेरे भी एक सुंदर बगीचे है हाँ इच्छा की पूरी गैया गैया विचरण कर रही है साथ में बछड़ा ना मैं चली की बात हो किलकिला रहे आप मेरे घर पुत्र बत्ता बत्ता श्याम बोलता लोगों ने कहा ठीक है और मेरी ये भी शर्त है कि मेरी जो एक संतान का परिणाम दूंगा है संन्यास ले भगवान के दांतों पर हूँ भगवान से पहले विवाह करो तो सही क्योंकि विवाह वाला तो ऐसा है क्योंकि सभी तीर्थों एक बार जैसे ही को बात को कराया है ऐसे ही एक तीर्थों के राजा जो प्रयागराज है प्रयागराज को बेचार है सभी तीर्थों का राजा प्रयाग है अपनी गुरु है मनु शत्रु का करदम जी के पास अभिमान हो गया कि सारे तीर्थ मुझे करदम से आते हैं करवाने टैक्स परीक्षा लेनी चाहिए वृंदावन मुझे नहीं आता 3 आसन बिछा दिए कितने आसन 3 भगवान से शिकायत करी प्रयाग एक पर भगवान ने कहा तेरी आसन उपाधि बैठ मैंने तुझे तीसरा राजा बनाया है क्या अपने घर आ बैठिए वृंदावन मेरा बना दीजिए वृंदावन तीर्थ नहीं आता देश इसमें मेरा विवाह नहीं हुआ वृंदावन लेकिन परमात्मा ने विवाह निश्चय में रख दिया और ये भी क्लियर हो गया कि इनसे मेरा विवाह होना है तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया वो उन्होंने क्या किया ये मेरे स्वामी हैं इनसे विवाह भी होना है इनकी आज्ञा का भी पालन करना है उन्होंने अपनी बुद्धि से उस आसन पर बैठी नहीं उस आसन पर अपना हाथ रखे और आसन के नीचे बैठ गए गर्दन जी समझ गए संस्कार वाले उन्होंने कहा नारायण के आगे से आपका विवाह होना है गर्दन जी कहने लगे विवाह के लिए मैं तैयार हूँ शर्त मेरी यही है कि एक मेरे संतान हो गई तो मैं संन्यास ले लूंगा मनु महाराज से शत्रुपा जी कहती है विवाह हुआ नहीं और ये संन्यास लेने की पहले कह रहे हैं मनु महाराज कहते हैं कोई बात विवाह हो गया हाँ विवाह हो गया देवहूति कर्दम ऋषि के साथ में उनके आश्रम पर गई है विवाह है और बंधुओं उस आश्रम पर दर्शन करो जरा इस दृश्य का ऐसा त्यागी महात्मा है कर्दम जी जिनकी गुफा में इतनी जगह है कि एक आसन बिछ सके और ऊपर पक्षियों के घोंसले हैं नीचे सर्पचूहों के बिल हैं कर्दम जी भी रह रहे हैं और उसी में संसार के अन्य जीव भी रह रहे हैं जब ये स्थिति देवहूति ने देखी देवहूति राजा मनु महाराज की संतान है अरे इतना त्यागी मेरा पति उसको पाकर के मैं धन्य हो गया आजकल किसी का पति चंदन बंधन लगा ले उनकी पत्नी क्या कहती है तुम बड़े भगत जी हो आजकल स्थिति विपरीत हुई बताओ ना हाँ अब दिल की जा पंडिता ये है कि की मजबूरी है उनकी तो भैया यही व्यवस्था है लेकिन हमारा ये स्वाभिमान है कि हम कम से कम अपने भारतवर्ष की वेशभूषा में तो है ये गौरव है अब तो आसन बिछा लिया आसन बिछाने के बाद में देखिए यहाँ ग्रस्त की और कर्दम ऋषि की इंद्रियों पर विजय विवाह हो गया नेत्र बंद करके समाधि में लग गए और महाराज 1000 वर्ष के बाद उनकी समाधि पूरी हुई तो जब तक देवहूति बूढ़ी हो गई जर्जर शरीर हो गया जब कोई सेवा करती रहती कर्दम जी ध्यान में रहते और वो देवहूति मैया एक वस्त्र से उनके शरीर को पोंछती रहती जो सुंदर काया थी चेहरे पर झाइयां आ गई आंखें अंदर चली गई जो सिर के बाल थे वो बाल सफेद हो गए वह मूर्ति कई जगह से फटी जब उनकी समाधि खुली उन्होंने पूछा देवी कौन हो
कर्दम जी कहते देवी कौन हो? उन्होंने कहा मैं वही सौभाग्यशाली आपकी अर्धांगिनी हूँ जिसको आपने वचन दिया था कि हमारे जो एक संतान होगी। अच्छा, गौतम ऋषि ने और देवी देवभूति मैया ने एक सरोवर में स्नान किया। अश्विनी कुमारों ने स्नान कराया और स्नान कराने के बाद में महाराज वो एक दोनों तरुण रूप में युवावस्था में एक सुंदर रूप में दोनों प्रकट हुए। उन्होंने एक विमान बनाया, संसार के सारे भौतिक संसाधनों को उसमें रखा। विमान को ऐसा कामना पूर्ति विमान, संसार की सारी वस्तुएं उसी में ही विचरण करते रहे। पहले कह रहे थे कि एक संतान होगी तो मैं संन्यास ले लूंगा। आज महाराज उनके एक नहीं 9 कन्याएं हो गई। इतनी 9 कन्याएं। इन्हीं की पुत्री अनुसुईया मैया भी, इन्हीं की, जिन्होंने अपने पतिव्रत बल के प्रभाव से तीनों देवताओं को बालक बना दिया, पालने में गिरा दिया। अब कहने लगे देवी पुत्री होगी, मैं जा रहा हूं। उन्होंने कहा आपने कहा था एक पुत्र होगा। रुक गए। भगवान ने कृपा करी, समय बीता, वो भी समय आ गया। देवभूति मैया का गर्भ हो गया और उस गर्भ में अब साक्षात परमात्मा ने वचन दिया है। साक्षात परमात्मा ही उनके गर्भ से प्रकट हुए, जो जिनका नाम पड़ा कपिल देव। बोलिए कपिल देव भगवान की। आज कपिल देव भगवान के रूप में प्रकट हुए। अब कर्दम जी ने उसी छवि का दर्शन किया। अंतःकरण में कपिल देव की उसी झांकी को हृदय में विराजमान करके जंगल में चले गए हैं। और कर्दम अब कपिल देव जी बड़े हो गए हैं। बड़े होने के बाद में महाराज एक दिन मैया ने एक आसन पर बिठाया। ऊपर आसन पर बिठा करके हाथ जोड़ करके बोली कि मैं जानती हूँ आप साक्षात ब्रह्म हैं, आप मुक्ति का मार्ग बताइए। उन्होंने कपिल गीता को गाया है, भागवत के रहस्य को सुनाया है। उनके सत्संग को सुनकर के जो माता का जो शरीर है वो जल बन गया, जल बन करके बहने लगा और बहते बहते वो सिद्धदा नाम की नदी में बदल गए। और कपिल देव अपने आश्रम को चले गए। अब ये समझ लीजिए एक सूत्र के माध्यम से कि कपिल देव और देवभूति कर्दम जी कौन है? कर्दम जी वही है जो मैंने अभी कहा था, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाया है। ध्यान से सुनना जरा। कर्दम जी कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों पर दमन किया है। और देवभूति कौन है? जो देवताओं को आहुति देती है, देवताओं का ध्यान करती है, देवताओं की पूजा करती है। वो क्या है? देवभूति। और एक बात याद रखना, जहाँ कपिल यहाँ कर्दम जैसा पति और देवभूति जैसी पत्नी होती है, वहाँ नवदा भक्ति प्रकट होती है।